खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नज़ारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से परसों जब मैंने देखा 20 तारीख को, तो ये हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि मारो मत या मार दो हमें। और वहाँ से पुलिस वाला इतनी बेदर्दी से मार रहे थे, वो दंगाई इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। ये समा मैंने कहीं नहीं देखा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे इन युवाओं को इकट्ठे देख के मुझे गांधी का हिंदुस्तान फिर नजर आ रहा है। एक स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। कल भी एक स्टेटमेंट को AI से उन्होंने एडिट करके यहाँ पे चलाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने ये कहा कि पूरे जो कश्मीर में एक्सपेरिमेंट होते हैं पूरे मुल्क में अब वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जो कश्मीर में माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ, पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और जो कश्मीर में नौजवानों के साथ हुआ, वही ट्रीटमेंट पूरे मुल्क में दिया जाता है। और यहाँ हुकूमत जस्टिफाई करती है उस ट्रीटमेंट को, टेररिज्म के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे, स्टोन पेल्टिंग के नाम पे। वो जवाजियत बाहर मुल्क में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वही ट्रीटमेंट पूरे मुल्क में नौजवानों को आज UAPA में, PSA में, NSA में बंद किया जाता है। चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, या नए नौजवान जिनके खिलाफ कल कार्रवाई हुई। तो यहाँ जो स्टेटमेंट कल महबूब वजी ने कहा, इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट कि जो यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती है पूरे मुल्क में। जिस तरीके में यहाँ UAPA लगाया गया, फिर स्टूडेंट्स के खिलाफ दिल्ली में हुआ, जब यहाँ लाठीचार्ज हुआ, जब यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे, UAPA के नाम पे नौजवानों को बंद किया गया, वही ट्रीटमेंट अब पूरे मुल्क को दे आर ट्रीटिंग लाइक कश्मीर। शी सेड इन द कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, तो यहाँ हुकूमत जस्टिफाई करती है अपनी एक्शन। नई दिल्ली में किस तरीके में वो जस्टिफाई करती है, जबकि वहाँ के हालात डिफरेंट थे, लेकिन द ट्रीटमेंट टू द यूथ ऑफ इंडिया इज बीइंग गिवन द वे इट इज बीइंग गिवन टू द यूथ ऑफ कश्मीर। जो तरीका कश्मीर के नौजवानों के साथ किया जाता है, वही तरीका आज पूरे मुल्क के नौजवानों के साथ किया जाता है। यही कल महबूब वजी ने कहा कि यहाँ हालात नासाजगार थे, मिलिटेंसी थे, टेररिज्म था। ये एक्सप्लेनेशन हुकूमत ने यहाँ पे दी। लेकिन नई दिल्ली में जब नौजवानों को पकड़ा गया, वहाँ के हालात तो डिफरेंट थे, तो आपका रवैया तो वैसा ही था उनके साथ। तो हमारी गुजारिश यही है हुकूमत से भी और उमर अब्दुल्ला साहब से भी कि आपने 50 सीटों का मैंडेट लिया है, इसलिए नहीं आप तनकीद करें PDP की, इसलिए नहीं आप महबूब वजी के स्टेटमेंट्स को एडिट करें और तनकीद करें। आपको जो मैंडेट मिला है, आप बात करिए कि 3000 नौजवान जेलों में क्यों है। आप बात करिए कि इस वक्त भी यहाँ के रिलीजियस रहनुमा जेलों में क्यों है। आप बात करिए कि यहाँ के नौजवानों का रिजर्वेशन का मसला हल क्यों नहीं होता। आप बात करिए कि मेरिटोरियस बच्चों का मसला हल क्यों नहीं होता। अगर नई दिल्ली में नौजवान प्रोटेस्ट कर सकते हैं और तब तक सड़कों से नहीं उठे जब तक उनकी डिमांडें नहीं मानी गई, आप हमारे नौजवानों को सेंस ऑफ डिफीट क्यों देना चाहते हैं? क्या रिजर्वेशन का मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस से हल हुआ? और हर वक्त PDP की तनकीद करना, उससे यहाँ के आवाम को, यहाँ की कौम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जब भी कोई मुद्दा होता है उस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पहला स्टैंड होता है। और कहीं ना कहीं मुसलसल PDP को अटैक करने से ये अटेंशन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की ना तो 370 रेस्टोर होगा उस चीज़ से कि हमें बदनाम करने से, हमें इल्ज़ाम तराशी करने से, ना तो स्टेटहुड रेस्टोर होता है, ना तो नौजवानों की बेल होती है, ना तो जो नौजवान अरेस्ट हुए हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, ना तो वेरिफिकेशन का मुद्दा, ना तो रिजर्वेशन का मुद्दा एड्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पर है जिन्होंने 50 सीटें ली हैं कि आप यहाँ के नौजवानों की बात कब करेंगे। इसी तरीके में जो मुद्दे इस वक्त यहाँ नौजवानों को है, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेपर लीक सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हुए, पेपर की फ़रोख्त सेल जो पेपर्स की हो रही है, सर्विस सिलेक्शन एग्ज़ाम्स कॉम्प्रोमाइज्ड है उमर अब्दुल्ला के दौर में। रिजर्वेशन का मुद्दा आप देखिए, रिक्रूटमेंट का इन्होंने बोला 1 लाख रोज़गार देंगे, कहाँ है? और रिजर्वेशन का मुद्दा हल नहीं होता और हमें कहते कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा दिल्ली में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्या ये सोनम वांगचुक की तरह, क्या ये कॉकरोच पार्टी की तरह वैसे ही वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, अपनी डिमांड्स को नहीं रख सकते थे? उन्हें भी तो BJP ने चैलेंज किया था। तो आप डर के वापस क्यों आए और आप एक कौम को सेंस ऑफ डिफीट देना चाहते हो कि नहीं अब तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमने लोगों से वोट लिया है रिलीफ के लिए, हमने लोगों से वोट लिया है कि कैदियों की वापसी होगी, नौजवानों के खिलाफ केसेस ड्रॉप किए जाएंगे, हमने वोट लिया है रिजर्वेशन का मसला हल होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 370 की वापसी होगी। और अब उस बड़े मुद्दे को
ہر چیز کو نارملائز کر دیا نیشنل کانفرنس. 370 کو اسٹیٹ ہوڈ تک لایا اور اسٹیٹ ہوڈ کو بزنس رول تک سمیت رکھا. اتنا ہی نہیں, جب نوجوان اس وقت 3000 نوجوان بند ہے, کوئی ایک آپ میں سے میڈیا میں بتائیے کیا نیشنل کانفرنس کے کسی ایم ایل اے نے, 50 ایم ایل اے نے یا چیف منسٹر نے, ایک منسٹر نے پچھلے 3 دنوں میں بات کی ہے کہ کشمیر کے 3000 نوجوان اس وقت بند ہے جن کے خلاف چارج ہی نہیں ہے, شک کی بنیاد پہ بند کیا گیا ہے. اور ان مدعوں کو آپ ڈائیورٹ کریں گے, ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر الزام کریں گے, ہماری لیڈرشپ پہ تنقید کریں گے, کیا اس سے نوجوانوں کو رہائی ہوگی؟ اور ٹوسٹ کر کے اسٹیٹمنٹس کو پیش کرنا, آپ اپنی سیاست چلا سکتے ہیں لیکن اس قوم کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا مدعا سب سے امپورٹنٹ جو ہے, جب تک نئی دلی ریچ آؤٹ نہیں کرے گی یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ, اور اگر گورنمنٹ کا اپروچ یہی ہے کہ کیس, جیل, یو اے پی اے کے تھرو, تو آئی تھنک انفارچونیٹلی اٹس اونلی گوئنگ ٹو alienate the people of Jammu and Kashmir and not bridge the gaps between Delhi and Srinagar.